फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल प्लेस एट अ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एस। ये स्क्वायर दे रखे हैं, मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया था इसका, ठीक है। इन सब की साइड कितनी है, एल दे रखी है, तो एल के फॉर्म में निकाल लेना, ठीक है। ऑल्सो ऑब्टेन पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। आपको सेंटर ऑफ स्क्वायर पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो भी निकालनी है, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ठीक है। मास कितने रखें, एम 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 और एम। एम है ना, एम के फॉर्म वेरिएबल के फॉर्म में रखोगे ना, दिए तो हैं। इसके पहले अपन एक भी क्वेश्चन नहीं किए वैल्यू के फॉर्म में, सब वेरिएबल के फॉर्म में किए। एम की जगह एम रख देंगे बेशरम जैसे, एल की जगह एल रख देंगे, नहीं समझे। डिस्टेंस डिस्टेंस है, एल है तो एल रख देंगे, उसमें क्या है, जो देगा वो रख देंगे। पी देगा पी रख देंगे, टू देगा टू रख देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब क्या मास कितने दे रखे हैं, पहले तो सिस्टम का मास, सिस्टम का निकाल लो। तो सिस्टम का सिस्टम मतलब ये पूरा सिस्टम है, अभी सेंटर में कुछ भी नहीं है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। देखो इसको अगर नंबरिंग करें तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ठीक है। टोटल इसमें कितने कितने एनर्जी निकलेंगे, U इज इक्वल टू, एक तो U का निकलेगा किससे, 1 से 2 पे एनर्जी निकलेगा, 1 का 3 से निकलेगा। पहले तो ये वाले कर लो जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, 1 2 2 3 3 4 और 4 1, ठीक है। और साथ साथ में 1 से 3 का और 2 से 4 का, इसको इधर लिख देते हैं, प्लस 1 3 और 2 4, ठीक है। नहीं आया। अब U का फॉर्मूला क्या होता है, U का फॉर्मूला क्या होता है, U12 का फॉर्मूला क्या होगा, G पहले का मास दूसरे का मास अपॉन R12 विथ माइनस साइन, ठीक। तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही माइनस में आएगा। चलो U12 कितना आएगा, पहले तो क्या लगा लो, माइनस। M1 M2 कितने हैं, सारे M है, कॉन्सेप्ट लगाने के लिए वो सारे M दे रखे, माइनस G M स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी, L, डिस्टेंस कितनी, L दे रखी उसने, सबकी L क्योंकि स्क्वायर है, नहीं समझे। आया 2 3 का कितना आएगा, सेम आएगा, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी तुम्हारा इतना दिमाग चलेगा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, अभी लिख दिया। फिर तुम पूछोगे सर ये आया कहाँ से, इसलिए मैंने सोचा लिख देता हूँ। मैंने सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, क्योंकि फिर बच्चे को समझ में नहीं आता, अल्टीमेटली सिखाना पड़ता है और टाइम व्यर्थ होता है। तो इससे अच्छा मैं लिख देता हूँ 3 से 4 का भी कितना, GM स्क्वायर बाय L, फिर माइनस GM स्क्वायर बाय L, मतलब 4 हो गए जो तुम बोल रहे थे, ठीक है। अब बच्चे कितने, 1 3 और 2 4, वो भी दोनों सेम है, वो डबल हो जाएंगे, एक का निकलेगा और ऐसे। तो सर क्या, 1 का 3 का, 1 का 3 का जो निकलेगा वही 2 का 4 का निकलेगा ना, तो 1 का डबल, मतलब जो निकलेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या 2 बार लिख लेना, इसीलिए मैथमेटिकली लिखता नहीं मैं, बोलता हूँ। चलो प्लस प्लस नहीं, फिर से क्या आएगा, माइनस ही कर देंगे वो तो। U13 क्या, अब वो डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगी तुमको, डायगोनल डिस्टेंस, ये क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकाल लोगे डायगोनल। आर दिया हुआ है डायगोनल का, आर दिया हुआ था, बोलना क्या चाहते हो, आर दिया हुआ है, आर का दिया है, एल के फॉर्म में डिस्टेंस निकालो ना पाइथागोरस थ्योरम से यार, √12 निकलेगी, कितनी निकलेगी पाइथागोरस, ये L और ये भी कितना L, ये L और ये L और ये स्क्वायर है तो ये कितना 90 डिग्री, स्क्वायर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √12, तो कितना हो जाएगा GM स्क्वायर अपॉन √2 और L बाहर, हाँ अंडर रूट के, क्योंकि L स्क्वायर का L निकालते आ जाएगा तुमको, ठीक है। फिर अगले वाले का भी कितना, वही माइनस इसका 2 4 माइनस GM स्क्वायर अपॉन √12, नहीं आया,
आया नहीं आया? आ गया सर। ये 4 बार हो रही है, कितनी बार? 2 बार। हाँ मतलब क्या? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना ये, तुमको कर करके ही बताना पड़ेगा। ये एल और ये एल, ये एक्स है, ये निकालना है ना दूरी। हाँ हाइपोटेनस, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, √2 का 2 और एल स्क्वायर का l, तो l इज इक्वल टू √2l करके बता दिया। चलो ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 बार हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू माइनस का 4 बार g m स्क्वायर अपॉन में l। नहीं समझे? नहीं समझे? 1 2 3 4 चारों सेम है, तो 4 बार जोड़ लो, एलसीएम खा लोगे। एल एल एल, फिर वो एल सेम आया, फिर इसको जीएम स्क्वायर जीएम स्क्वायर जीएम स्क्वायर, फिर 4 4, ऐसे कौन करेगा? अब तो तुम सीख गए हो ना भाई, एक जैसी चीज़ों को एक जैसे हैं तो जोड़ दो। 4 बार है, 4 बार लिख दो। ये 2 बार है तो कितनी बार लिख दो? 2 बार। इसको टी और इसको टी माना, तो माइनस टी माइनस टी माइनस 2t। गणित आता है कि नहीं करते? गणित है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कैसे भी लेके कर सकते हो। -2 GM स्क्वायर अपॉन √2l। नहीं समझे? ठीक है। अभी ऐसे लेना पड़ेगा ना। हाँ, अब ये फाइनल आंसर बोल सकते हो तुम इसको, जैसा भी जोड़ घटाव करना है, जुड़ रहा है घट रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। अब बुक में देख लो, बुक ने किस हिसाब से दिया है, ठीक है। 8.3 प्रॉब्लम है एग्जाम्पल का, ऐसा ही दिया। ठीक है। मतलब ये आंसर यही दिया है क्या? नहीं, ऊपर देखो अगले पेज पे दिया है। क्या कॉमन ले लिया? 2gm स्क्वायर बाय एल, 2gm स्क्वायर बाय एल कॉमन आ जाएगा। चलो कॉमन ले लो, माइनस के साथ ले लो, तुम्हारी इच्छा, सबको डिपेंड करता है। माइनस के साथ ले लो क्योंकि प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2gm, क्योंकि एक ओवरऑल माइनस आ जाएगा। ये क्या ओवरऑल माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती है। बचा कितना? अंदर 2 बचेगा और इधर प्लस, और 1/√2 बचेगा, है ना? 1/√2, ठीक है। अब ये ऐसे तो यही आंसर है भाई। हाँ, ऑब्जेक्टिव में इसको तुम यहीं पे छोड़, मतलब ये आप बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा √2 का एलसीएम लोगे तुम, और फिर इधर कर दोगे, फिर वो 2 को √2 लिख दोगे। वो बुक में जो दिया है उसने क्या किया है, 1/√2 की वैल्यू पुट कर दी। 1/√2 कितना होता है? अरे साइन नहीं रहेगा, 1/√2 क्या? अब यहाँ तुमको ये कैलकुलेटर से निकाला है, बुक वाले ने आंसर क्या निकाला है? कैलकुलेटर से। यहाँ sin 30 रख देगा तो फिर sin 30 की वापस 1/√2 रखेगा तो वही आ जाएगा। अरे भाई 1/√2 कैलकुलेटर से निकालना रे, निकाल कितना है 1/√2 कैलकुलेटर से? तो क्या कर रही हूँ? 1/√2 कैलकुलेटर से निकाल, उसमें 2 जोड़, उसमें क्या कर, 2 जोड़ 3.62 हो सकता है 1/√2 0.707। हाँ, कर दिया ना। 2 देखो 0 पॉइंट, ये कितना आ रहा है? GM स्क्वायर बाय एल, 2 प्लस 0.707 ना, हाँ। फिर 2 जोड़ोगे उसमें 2.707, और फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो जो बुक वाला आंसर है ना वो आ जाएगा। आगे समझ में? पर अपने को नहीं धरना है वहां तक, क्यों? क्योंकि वहां कैलकुलेटर चलाना है। वो तो क्या है, बुक वाला कभी नहीं सोचता है कि बच्चे को करना है, वो सिखाना चाहता है, तो उसके लिए कैल्सी लगता है कई बार। ये निकाला है आपने सिस्टम का एनर्जी कितना है, ये क्या निकाला आपने? ये सिस्टम का एनर्जी कितना है वो निकाला। तो इसने पुट कर कुरा के कितना आ रहा है, मैं भी रख दूं बुक वाली वैल्यू टिप के, कितनी आ रही है वो आ ही जाएगी क्योंकि हमारे ये तो आ ही रहा है। -5.41 और कितना? GM स्क्वायर बाय एल, GM स्क्वायर बाय एल। चलो आ जाएगा, आएगा, ठीक है। वो 5.41 समझ में आ गया कहाँ से आ रहा है, वो वैल्यू प्लस कर कुरा के मल्टीप्लाई कर ली यार, ठीक है। चलो अब देखो, अब कुछ भी नहीं है, अब आपसे एक और पूछा है कि सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के द्वारा निकालनी है। आ रही बात समझ में?
किस पे निकालनी है? अब मान लो ये 4 का एक कंबाइन एनर्जी, ये अब आप ऐसा मान लो ये 4 सिस्टम को अगर एक मास मान लूँ बड़ा, तो इसकी एनर्जी कितनी, मतलब ये मास और एक सेंटर वाला मास, एक सेंटर पे कुछ चीज पड़ी हुई है ना, तो सेंटर पे आपका आर कितना हो जाएगा? 0। नहीं फिर R 0 कहाँ से? 0 ही होगा ना। अरे आर मतलब देखो ये अपन मान लेते हैं, सुनो, ये चारों आपने कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकाली, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम? यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? टोटल आर है, आर को रेडियस मत गिना करो हमेशा, हाँ, ये से और ये r/2 होगा। मतलब ये कितना निकला था, आपने निकाला था ना, ये कितना निकाला था? √2l। तो ये कितना होगा? होगा √2l/2 होगा कि नहीं होगा? मतलब अल्टीमेटली मैं अगर मुझे सेंटर पे निकालना है, किस पे निकालना है? सेंटर पे। तो मैं l लेंथ की जगह कितना रख दूं? मतलब ये सिस्टम ऐसा बन जाए कि इन दोनों के बीच में अब सिस्टम की कुछ लेंथ कितनी बन गई है? 2 मास रखें, एक का m और ये एक का मास मान लो m, तो कितना हो गया? इसका तो आपको ये मास और ये दूरी कितनी ले लिया आपने? r इज इक्वल टू मतलब कितने निकली थी? r इज इक्वल टू √2l/2। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये जो l निकला है आपका, ये जो l है ये क्या होता है? इन दोनों के बीच की दूरी। तो आपको अब किस पे निकालना है? सेंटर पे। तो l की वैल्यू सेंटर के लिए कितनी बन रही है? नहीं, सेंटर पे निकालना है तो किसके कारण? देखो इसके कारण भी यही बनेगी, इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। अब ये पूरे चारों सिस्टम का तो ऑलरेडी निकाल लिया ना, हमने 20 वो ऐसा मान लिया अपन ने कि पूरे चारों सिस्टम का अपन ने जो निकाला है वो कहाँ रखा है? यहाँ पे। तो भी दूरी कितनी बनेगी? ये चारों सिस्टम का निकाला है, निकाल के कहाँ पे रखा है? यहाँ पे। तो भी दूरी कितनी बनेगी? ये। सेंटर पे ही क्यों नहीं रखा? अरे सेंटर पे रखोगे और उस पर रखोगे तो दूरी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सेंटर पे नहीं, दूरी आपका मास यहाँ पे मान लो 2 सिस्टम अब इतनी दूर है, 2 सिस्टम इतनी दूर है, या इतनी दूर या इतनी दूर। आपने जो कंबाइन निकाला ना, आपने तो ये कंबाइन निकाल ली ना, ये सिस्टम की एनर्जी इतनी है। अब उस सिस्टम से ये पॉइंट कितनी दूर है वो फाइंड कर लो, वो लेंथ लगा लो। यही बात समझ में? ये सिस्टम की दूरी कितनी है वो निकाल ली, उस सिस्टम से लेंथ कितनी है यही पूछा है ना आपसे। बस r इज इक्वल टू क्या रख देना? ये रख देना, l की जगह रखो। क्या आ रहा है? मतलब यहाँ पे रखना, ये कट जाएंगे, इस वाले में रखना, इस वाले में रखना, ये कट जाएंगे। यहाँ पर l की वैल्यू ये इधर रखना, ये l रखो। हाँ हो जाएंगे, हाँ निकालो ना। r इज इक्वल टू √2l/2 रखोगे कि नहीं? यू तो अब हम निकाल रहे हैं ना, u ऑफ r निकालना है ना आपको। और वो एक मिनट रुको, ग्रेविटेशनल r आ जाएगा, WR नहीं, वो तो उसने वर्क डन बोला है उसको, वर्क तो फिर अपन UR क्या लेगा? ऑल्सो ऑप्टेंड बोला है ना, वो तो उसने पहले क्या बोला? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l। तो ये पहला आंसर है। फिर क्या लिखा है? ऑल्सो ऑप्टेंड, वो वर्क डन ही तो स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए उसने वर्क डन बोल रखा है। हाँ मतलब हाँ ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, रुको अब क्या निकालना है? सुनो, लास्ट वाला निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। हाँ, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट, पोटेंशियल का क्या निकालना है? डिफरेंस। किस पॉइंट पे निकालना है? ड्यू टू दिस सिस्टम, जिसके कारण निकालना पड़ता है वो मास लेना पड़ता है। ठीक है, तो मास कितना? m, और दूरी कितना हो जाएगा? ये देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, पोटेंशियल भी अपन ने किया था,
वी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, मतलब ये अगर आपको निकालना है इस पोटेंशियल इस पॉइंट पर, तो क्या निकलेगा, माइनस ऑफ जी एम बाय आर। पढ़ा था ये पॉइंट पे निकालना है उसके लिए, वो जो जिस point पे निकालना है ना, ठीक है। यहाँ पर एल आर क्या यूज करोगे, आर मतलब डिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू कितना, √2 एल बाय 2, ठीक है। नहीं ये तो आर है, पुट कर दो बस, वही बुक वाला तो आंसर आ जाएगा। बुक वाला आंसर अलग आ रहा है ना, इसने रेशनलाइज किया है क्या? अच्छा, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, इस पॉइंट का भी निकालना पड़ेगा और इस पॉइंट का भी निकालना पड़ेगा। नहीं रुको रुको रुको, यहाँ पर 3 मास रखें, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का। बताओ एनर्जी कितनी है इनकी? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। नया क्वेश्चन, ये सब किलोग्राम में रखें। ये 1 किलोग्राम का मास है, ये 2 किलोग्राम का है और ये 3 किलो। बताओ कि सिस्टम की एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर नेगेटिव दे तो नेगेटिव में भी आंसर हो सकता है और पॉजिटिव दे तो पॉजिटिव में भी आंसर हो सकता है। अगर एक्सटर्नल पूछे तो निकाल लोगे। निकल गया, कुछ भी तो नहीं करना है इसमें। 1 का 2, केवल टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 3 आएगी। 1 की 2 से, 2 से 3 से और 3 का 1 से, बस। 1 से 2 का है माइनस जी, जी के फॉर्म में निकालो, जी की वैल्यू पुट मत करना। एक दो 2 3 ठीक है, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल अभी हमने किए नहीं है। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हो गया तो ये कर लिया, थ्योरी अपन ने कर ली थी पोटेंशियल की, पर न्यूमेरिकल बचे हैं, इसलिए वो पोटेंशियल वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके बाद जब अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे तो। हाँ, कितना आ रहा है इसका पहले वाले का, u इज इक्वल टू यू के 1 2 का प्लस 2 1 का प्लस 3 1 का। सबकी डिस्टेंस 1 दे रखी है ना, 2 का 3 से। हाँ, सबकी डिस्टेंस कितनी दे रखी? हाँ, -11 जी आ रहा है, -11 जी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11। क्या हुआ भाई, नहीं आया? -11 जी आ गया। अरे यार 1 और 2 का मास फॉर्मूला तुम यू का, यू क्या होता है, -G(m1m2/r)। r तो हमेशा कितना है, 1 ही है, और मास कितने हैं बदल रहे हैं, जी के फॉर्म में निकालना है। 1 2 का क्या, 2g 6g और 3। अरे भाई 1 2 3 किलोग्राम, उसका -g नहीं, उसका -3g हो जाएगा फिर। हाँ यूँ, हाँ -3g/3 क्यों भाई, अगर सारे मास 1 किलोग्राम का लेगा तो नीचे की भी डिस्टेंस जोड़ दी तूने, एलसीएम लेगा तो 1 का 1 ही तो आएगा, सारे मास 1 के लेगा तो। नहीं आया समझ में? ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। पोटेंशियल निकालना, अभी पोटेंशियल निकालना रह गया यार, पोटेंशियल निकालना वाले क्वेश्चन कल करेंगे अपन इसमें, अभी एक और लो। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे हो। मान लो ये है, ये मास m, ये भी m, ये भी m, ठीक है, डिस्टेंस है a। इस सिस्टम को आपने खींचकर आपने कुछ प्रेशर लगाया, मतलब कुछ एनर्जी लगाई, ठीक है, और ऐसा कर दिया m m m 2a 2a 2a। आपने सिस्टम को इसमें बदल दिया है, ठीक है। आपको निकालना फाइंड वर्क डन, वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्स। सर इसके पहले जो अपन निकाला वो पोटेंशियल एनर्जी निकाला। हाँ, ये भी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। वर्क डन ही तो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अरे वर्क डन भाई, वर्क और दोनों की यूनिट तो सेम होती है। या फिर वो बोले ना पोटेंशियल एनर्जी, तो भी तब एक्सटर्नल नहीं बोलेगा, तब केवल पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा। इस सिस्टम को ऐसे से कैसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। हाँ, एक ही है बस। इसमें एक्सटर्नल फोर्स दिया है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। बताया था ना मैंने, इंटरनल। ये ग्रेविटी खुद थोड़ी करेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना वैसा करने के लिए। बस पॉजिटिव आएगा, तो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव लगाना है और कुछ भी नहीं। बाकी वही, पहले इस सिस्टम का निकाल लो, इस सिस्टम का निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इनिशियल ये था, फाइनल ये था, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। इसका कितना? अब ये तेरा वाला निकलेगा जो तू बोल रहा था। इसका सिस्टम का एनर्जी कितना है? यू इनिशियल कितना? माइनस बाय ए स्क्वायर। क्यों बाय ए? फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है नीचे, याद कर लो अभी फॉर्मूले। माइनस क्यों लगाओगे? दूसरे वाले अब प्लस लगाओगे ना, क्योंकि अब ऑक्सीजन एक्सटर्नल निकालना है तो क्या लगा लो। दूसरे वाले का कितना होगा? प्लस। माइनस क्यों लगाओगे? प्लस लगा लो ना। कितना? सॉरी, कितना होगा पहले? 3gm स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना? ठीक है, आई बात समझ में? अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। uf माइनस ui इज इक्वल टू डेल्टा u। uf का वैल्यू पुट कर लो, ui का वैल्यू पुट कर लो और निकाल के बताओ क्या आ रहा है। पहले uf और ui का एलसीएम लेंगे ना। हाँ, कॉमन ले लेंगे ना। फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। तुम भले ही नेगेटिव के फॉर्म में भी रखो, कैसे भी रखो। फाइनल आंसर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है ना, तो माइनस में आ रहा है ना, यूं माइनस में आ रहा होगा साइन के कारण। तुम उसको प्लस कर देना, मतलब हाँ, मतलब यहाँ तुम माइनस माइनस रखो पूरा, या तो फिर सारा। फिर माइनस का 5 क्यों आएगा? माइनस का 3/2 gm स्क्वायर बाय। अरे भाई, gm स्क्वायर बाय ए तो कांस्टेंट है, इसको k ले लें। ये सीधे सीधे तो दिख रहा है यार। 3/2 माइनस 3। सर 3/2 कैसे 1/2 हो जाएगा ना? हाँ, 1/2 माइनस 3। हाँ सॉरी, 7/2 हो जाएगा। 7/2 आ रहा है। माइनस में नहीं सर, वो बोलना अरे आंसर आया था वो। वो क्या बोल दो क्या आया आंसर? ui माइनस ये नहीं है, 3gm स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3gm स्क्वायर। अरे भाई, ओ भाई, ये 6 कैसे करा बताओ जरा। हाँ, ये 6 किसने करवाया? तो तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। सर मैंने तो 2 ही रखा, देख लो पहले। वो 6 से टीप लिया तुमने भी मेरा। भाई क्या डिस्टेंस जोड़ते हैं क्या? मेरे को भी लगा सर। अरे सबकी अलग अलग निकालोगे ना यार। अब वो मैं निकाल नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, इसीलिए मैं पूरा बताता हूँ हर बार। फिर अब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, अब तुम समझ गए ना अब, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। फिर अब इससे अब दोनों को माइनस कर दो और आंसर एक्सटर्नल का पूछा, इसलिए क्या आएगा? प्लस। ठीक है, हाँ ले लो ना। 3 सब आ रहा है, फिर ले लो और क्या। अब सीधे वही आ रहा है, 3 माइनस 3/2। 3 दूना 6 माइनस 3 मतलब 3/2 gm स्क्वायर बाय ए आ गया। प्लस लिख लेना, भले ही माइनस भी आया तो क्या लिख लेना? प्लस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आखिरी में क्या आएगा? प्लस। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, इनिशियल कितना माइनस, फाइनल कितना माइनस, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू कितनी? ये वाली। फाइनल की वैल्यू कितनी? ये वाली।
माइनस माइनस प्लस। आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर? यस सर, आंसर आ गया। तो मैंने उसको माइनस में क्यों रखा? किसको क्यों नहीं रखा? माइनस में? इसलिए क्योंकि अपन इंटरनल का निकाल के एक्सटर्नल के लिए आखिरी में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो सर मतलब उसको हम जब रखेंगे माइनस में रख लो, माइनस में ही रखो पूरा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए डिराइव है पूरा, माइनस के लिए, हाँ इंटरनल के लिए। फिर फाइनली उसके आंसर में क्या कर देना, प्लस। समझ में आ रही बात? बाकी तो तुम साइन वाइन प्लस भी रखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं। सारे नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव को क्या कर देना, पॉजिटिव, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। आया नहीं आया? यहाँ माइनस साइन रखना पहले, यहाँ भी क्या रखना, मैंने वो कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐसा कर दिया था, यू एफ माइनस यू आई, क्योंकि इंटरनल फोर्स नेगेटिव आता है ना, फिर एक्सटर्नल फाइनली निकालते अपन उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस को किस, 3g² बाय 2a। कहानी समझ में आ गई? कोई समस्या? एक इजी क्वेश्चन, m1 m2 यहाँ रखें, कितनी दूरी पर, a दूरी पर, आप इसको कितनी दूरी पर ले गए, 3a पर। बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है? सुना नहीं क्या है? m और m1 m2 है, वो m1 m2 के फॉर्म में इस बार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सिंपल है। और क्या? ये डेल्टा यू के बराबर है आंसर? हाँ डेल्टा यू ही निकालना है इसमें। आ गया? सर दोनों के पास डिफरेंस कर देना, और यहाँ से वहाँ ले गए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जी m1 m2 अपॉन में 3a माइनस जी m1 m2 अपॉन में a आंसर। ठीक है कि नहीं समझ में? एक्चुअली नहीं, माइनस इनिशियल और फाइनल से करोगे, देखो ये इनिशियल तो साइन क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा पहले फाइनल, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा, मैंने माइनस ठीक नहीं आया? एलसीएम ले लेना। इस बार m1 m2 दे रखे हैं, हर बार m1 को mm दे देते थे। सर 2gm1 and 2/3 वही है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a और ये हाँ तो 2/3 आ रहा है ना, 2/3 है। बाकी जी m1 m2 2/3 जी m1 m2 आ रहा है, समझ में आया? अगर सही से करते तो मिलता। चलो अब जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे रखा है पृथ्वी पर, यहाँ से इसको किधर ले गए, इतने ऊपर, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना होगा, मतलब इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है स्मॉल m, ठीक है? सर इसमें हम नीचे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, r, ऊपर वाला माइनस नीचे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसको यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट पर ले गए, h हाइट पर, तो पहले की डिस्टेंस r रहेगी और बाद वाले की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस h। डेल्टा u कितना होता है, यू एफ माइनस यू आई, फाइनल यू कितने पे, उतनी हाइट पर है, ठीक है? तो कितना फॉर्मूला लगेगा, विथ माइनस साइन जी m अपॉन में r प्लस h होगा कि नहीं होगा, होगा? और फिर अगला वाला कितना होगा, उतनी हाइट पे जी m अपॉन r होगा कि नहीं होगा, इनिशियली वहाँ पर होगा सिस्टम, क्लियर है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि g इज इक्वल टू क्या निकाला था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और हर बार जी एम की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, जी आर स्क्वायर, बोला था मैंने, जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जी आर स्क्वायर, जहाँ जहाँ जी एम है वहाँ क्या पुट कर सकते हैं। अभी तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, वहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस है बॉडी की वो r है,
यहाँ से आर तक है ना, अर्थ की जित सेंटर से सरफेस तक है रेडियस, और वहाँ एच, तो फिर वो जो ऊपर वाली बॉडी तो आप सेंटर से मैच करोगे ना हमेशा, आर प्लस एच सेंटर से तो मैच करोगे, बॉडी कहाँ से तो खाएगी। कुछ रेडियस होगा ना। अरे वो पॉइंट मास होता है ना यार, फॉर्मूले किसके लिए लगे थे अपन ने, अच्छा पॉइंट मास है, ठीक है। और वैसे भी होगी तो पृथ्वी के कंपैरिजन में कितनी होगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 60 70 100, या तो फर्क पड़ेगा नहीं। चलो आ रहा है, इसमें सॉल्व करो फटाफट, एलसीएम लेके बैठ क्या गए, जी एम एम कॉमन ले लिया, ये क्या है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या करा, कॉमन ले लो, जी एम एम अपॉन जी एम एम कॉमन आ जाएगा बस, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एच, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 1/r माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच आएगा। मैथमेटिक्स है यार, अब कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन को सॉल्व करना है अब तुम्हें। ये माइनस और ये प्लस, अब मैंने कॉमन नहीं लिया माइनस के साथ, जी एम एम सारा, ये बस 1/r को पहले लिख लिया और उसको इधर ले लिया ना, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल ही चल रहा है पहले, बाद में प्लस लगाते हैं। वही बात वाला बता। अभी तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब इंटरनल निकालनी। आ गया नहीं आया, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लोगे तो आएगा जी, सब कुछ सॉल्व करोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन में आर प्लस एच, एच अपॉन में आर प्लस एच इंटू आर, है ना, ये देख लेना, मल्टीप्लाई मत करो, आ जाएगा, कट पीट के कट्टम कुट्टा करो, जी एम की जगह रख लो जी आर स्क्वायर, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर एम एच अपॉन में आर, आर प्लस एच, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, आ गया आया। अब जो आर बचा, ये आया, समझ में आया यहाँ तक, सभी का आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये जो आर है उसको डिवाइड में ले जा सकते हो, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एच अपॉन में आर प्लस एच अपॉन में आर, आर अपॉन में आर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर हो जाएगा। ये खेल अपन ने पहली बार तो नहीं खेला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे R स्क्वायर क्या रखा? अरे आर स्क्वायर जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर रखा ना, एक आर से नीचे वाला ऊपर वाला कट गया, बस आर बचा था उसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, आर इधर और आर इधर, तो क्या हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, थोड़ा सीक्वेंस में लिख लो इसको, एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी जब एच क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, किससे, आर से। एम जी एच निकाला है ना तुमने, वो कब निकालते हैं सुनो, एच की वैल्यू क्या होती है आर के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होती है, जब तुम एच बाय आर रखोगे तो ये पूरी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी कि नहीं। तुमने एच रखा मान लो हाइट 20 किलोमीटर और आर कितना 3600 किलोमीटर बताया था मैंने उसको, 20 अपॉन में 3600 कितना आएगा, 0.000 कुछ आएगा, तो अल्टीमेटली 0 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 1, तो अल्टीमेटली नीचे वाली टर्म को क्या है इग्नोर कर दो, मतलब इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, एच क्या होता है आर से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तब एच बाय आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसके टेंड करने लगेगी, 0, और अल्टीमेटली डेल्टा यू कितना हो जाएगा एम जी एच, और यही चीज़ हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी मैंने बता दिया, कुछ आगे की चीज़ अब कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में एग्जाम देते हैं।